हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों फटाफट से कर दीजिए क्लास को शेयर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के कंप्लीट फिजिक्स फॉर्मूले की बात करने वाले हैं। 30 से 40 मिनट का बच्चों होने वाला है ये वीडियो। इसको एंड तक देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, हर एक फॉर्मूले को नोट करते रहिएगा इस। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों लोग, माइसेल्फ मयंक गोयल डन बी फ्रॉम एमबीएम जोधपुर। पिछले 7 साल से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, कोटा में काम किया है। बहुत सारे बच्चों को मेंटर कर चुका हूँ। बच्चों बारी आपकी है सीखने की और समझने की। An academy emerged. What is this? Be the first one to practice for CBSE term one examination as per the latest exam pattern. आपके लिए बच्चों लेके आया है अन अकेडमी इमर्ज। फ्री लाइव मॉक टेस्ट आपको मिलेगा यहाँ एवरी वीक। डिटेल मिलेगा बच्चों, परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगा। अलाइन विद द लेटेस्ट सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बच्चों होने वाला है ये चीजें। वीडियो मिलेगा सोल्यूशन बाय इंडिया टॉप एजुकेटर, जो काफी हेल्प बच्चों करने वाला है। But the opportunity for all learner है to report any inappropriate content in the video. Be the first one to report a particular issue to claim your prize. Report any inappropriate content using the form in the description box. बच्चा लोग, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अन अकेडमी प्लस? आपको यहाँ लाइव क्लास मिलता है आपके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग। सारे कोर्स का बच्चों एक्सेस मिलेगा अनलिमिटेड। टॉप एजुकेटर बच्चों पढ़ाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर। रेगुलर डाउट सॉल्विंग क्लास होगी जो काफी हेल्प करने वाली है आप लोगों की बच्चा लोग। मेंटरशिप मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, स्टडी मिलेगा बच्चों, मटेरियल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी बच्चों, मिलेगा बैच कोर्स जो काफी हेल्प करने वाला है आप लोगों की। और जब बात करें फीस की तो बच्चों लोग मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को 1 ईयर प्लान एंड 2 ईयर प्लान आपको बच्चों यूज करना है SPMG 10। और जो पाना है डिस्काउंट 10% का। और चलो, आइकॉनिक का मतलब होता है, अनअकैडमी आइकॉनिक का मतलब होता है 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम द टॉप एजुकेटर फॉर ऑल योर कंसर्न। लाइव डाउट सॉल्विंग क्लास मिलती है जो बच्चों काफी हेल्प करने वाली है आप लोगों की। पेरेंट्स की बहुत सारी क्वेरी होती है बच्चे की पढ़ाई को लेकर, तो उनके लिए भी बच्चों बड़ी रेगुलर ओपन आवर रहते हैं अवेलेबल, जहां वो लोग अपनी क्वेरी को डिस्कस कर सकते हैं विद द एजुकेटर। ओके बच्चा, बड़ी फटाफट फटाफट से बच्चों कर दीजिए क्लास को शेयर करते फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। ऑल बेनिफिट ऑफ अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, लाइव क्लासेस फ्रॉम द टॉप एजुकेटर, मॉक टेस्ट, क्विजेज, स्ट्रक्चर बैचेस, कोर्सेज एज पर द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न आपको मिलने वाला है बच्चा बाटी यहाँ पर। बच्चों मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को 1 ईयर का प्लान। एंड बच्चों 2 ईयर का प्लान मैं रिकमेंड करूंगा। 1 ईयर एंड 2 ईयर प्लान मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है आपके लिए। आपको बच्चा बाटी यूज करना है SPMG 10 और बच्चों पाना है डिस्काउंट 10% का। Now anyone can subscribe on Academy Plus using SPMG 10. You can pay in part in email also, guys. If you have any query, any difficulty, you can talk to an Academy expert. They will guide you, guys. वो आपकी हेल्प करेंगे। तो बच्चा लोग आप इस प्लान को ले सकते हैं अन अकेडमी प्लस का, आइकॉनिक का, जो भी आपको अच्छा लगता है यू कैन बाय बच्चा बड़ी। ओके गाइस, बच्चों करते हैं शुरू। मतलब अन अकेडमी फ्री स्पेशल क्लास का फीचर बच्चा पार्टी क्या होता है? लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट एंड इमोजीज, आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब, लाइव पोल ऑप्शन रहेंगे फॉर क्विजेस, पोल लीडर बोर्ड कंप्लीट कंपीट विद योर फ्रेंड्स। तो काफी हेल्प मिलेगी आप लोगों को। बच्चों अभी ये बैच चल रहा है, 4 अक्टूबर तक शुरू हुआ है। आप लोग इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, क्लास 9th के बच्चे। SPMG 10 आपको लगाना है बच्चों कोड इस बैच के लिए। और बच्चों क्लास 10th में है आप लोग, तो इस बैच ये आपकी लिए बैच है बच्चा बाड़ी। और बच्चों बहुत सारे बैच चल रहे हैं, आप लोग SPMG 10 यूज कर सकते हैं किसी बैच में एनरोल करने के लिए। बच्चा लोग ये ऑफर चल रहा है बच्चा बाटी प्लस और आइकॉनिक का बच्चा बाटी बात करते हैं, तो ये काफी बच्चों हेल्प करने वाला आप लोगों की बच्चा लोग। ओके बच्चा बाटी, बच्चा फटाफट फटाफट बच्चों कर दो क्लास शेयर कर दो फटाफट फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। ओके बच्चा लोग फटाफट फटाफट बच्चों कर दो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, क्लास को कर दो शेयर बच्चों लोग। ओ बच्चा बाटी 10% ऑफ मिलेगा बच्चा बाटी अनअकैडमी प्लस पर आइकॉनिक को यूजिंग SPMG 10 गाइस। आप लोग SPMG 10 करके बच्चा बाटी ऑफ ले सकते हैं 10% का। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप नाउ बच्चा बाटी, आपको यूज करना है बच्चों SPMG 10 फॉर गेटिंग 10% ऑफ। अब बच्चा बाटी लेट्स क्रैक इट गाइस, वीडियो को शेयर कर दो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो बच्चों चैनल को। ओके बच्चों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलाज को। बच्चों फर्स्ट चैप्टर हमारा है मोशन है। बच्चों मोशन के सारे फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं मुझे पता है, लेकिन बच्चों एक बार आप रिवाइज करना बहुत जरूरी है आप लोगों को। नंबर 1, आपको बच्चा बाटी पता होगा वेलोसिटी की बात करते हैं। अब बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो फॉर्मूला आपको याद है उसको भी लिख लेना कॉपी के अंदर, क्योंकि एक जगह रहेगा तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। बच्चों बात करते हैं स्पीड की, बात भी यही कर लेते हैं साथ में ही। स्पीड होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन बच्चों टाइम होता है, राइट? बोलो हाँ या ना बच्चा बाटी। बच्चों क्लियर है? चलो अब बच्चों बात करें सेकंड फॉर्मूले की, बात करें एवरेज वेलोसिटी। बच्चों एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो क्या होता है? बच्चों एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है।
और बच्चों बात करें एवरेज वेलोसिटी की, बच्चों बात करें एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों? बच्चों एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बच्चों याद रखना है बच्चों, यहाँ डिस्टेंस है, बच्चों यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, टोटल टाइम। वही बच्चों हमारे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है बच्चों क्या, एवरेज स्पीड। और जो थर्ड तीन जो फॉर्मूले है, तीसरा फॉर्मूला है वो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक होता है बच्चों वी एवरेज निकालने का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड निकालने का, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और बच्चों एक आपने पढ़ा होगा वी एवरेज निकालने का फॉर्मूला, v1 प्लस v2 बाय 2। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? तो बच्चों इस फॉर्मूले का जब यूज करते हैं, कब? जब इक्वल डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रेवल की जाए, मतलब एंड टू इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल विथ टू डिफरेंट स्पीड, तो इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे। लेकिन बच्चा हम लोग वहीं उसी तरह आपको दे दी जाए इक्वल टाइम, मतलब दो अलग अलग डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल किया जाए, तो बच्चों एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 बाई 2। तो आपको चेक करना पड़ेगा बच्चों कौन सी कहानी दी गई है, इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है या इक्वल टाइम दिया हुआ है। क्योंकि प्यारे बच्चों क्लियर है बच्चों, डन? आगे चला जाए बच्चा बाटी, चलो आगे बात करते हैं बच्चों लोग। और जो बात आती है मोशन की, इक्वेशन की बात आती है बच्चों, तीन होती है, v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड वन इज s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज दैट v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन होते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अच्छा बाटी आपको पता होगा u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, s होता है डिस्प्लेसमेंट, t होता है टाइम। अब एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए पर्टिकुलर सेकंड के लिए, जिसको बोलते हैं एस एंथ, बोलते हैं एस एंथ। एस एंथ होता है u प्लस ए अपॉन टू, 2n-1 होता है। क्या होता है बच्चा बड़ी? एस एंथ होता है u प्लस ए बाई टू, 2n-1 होता है बच्चा। बच्चा लोग बोल दो हाँ या ना। बच्चा लोग इज दैट क्लियर गाइस? चलिए बच्चों आगे बात करें, आगे फॉर्मूले की बात करें बच्चों, ये नोट कर लो कॉपी के अंदर, नोट आपको सारे फॉर्मूले बच्चों करने हैं एक एक कर कर, तो काफी बच्चों हेल्प करने वाले सारे फॉर्मूले आप लोगों को बच्चा लोग। ओके बच्चा लोग फटाफट फटाफट से क्लास को कर दो शेयर। अब बच्चा बड़ी अब बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की, बच्चों बात करते हैं। मान लो मेरे प्यारे बच्चों, जब एक बॉल को u वेलोसिटी से आप ऊपर थ्रो करते हो, आपने क्या किया, एक बॉल को ग्राउंड से u वेलोसिटी पे थ्रो किया, तो बच्चा बाटी मान लो उसने h डिस्टेंस ट्रेवल की ऊपर जाते समय मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर। आपको पता होगा मैक्सिमम हाइट पर उसका वेलोसिटी बिकम जीरो, मतलब पार्टिकल उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, अब तो लौट के आएगा। तो एच मैक्स निकालने का बच्चों फॉर्मूला होता है क्या, यू स्क्वायर अपॉन 2g। जब भी आपको एच मैक्स पूछे कि भाई मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल करेगा, बच्चों वो होता है एच मैक्स यू स्क्वायर अपॉन 2g। और जो एक फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का, टी बराबर होता है 2u/g होता है। अब सर टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है बच्चा बाड़ी? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये होता है आपने बॉल को जहां से थ्रो किया है, लौट कर वापस उस समय उसी जगह कितने टाइम में आता है ना, लौट कर वापस उसी टाइम पर उसी समय लौट कर उसी जगह कितने टाइम पर आता है, वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब यहां से यहां जाने का टाइम प्लस लौट कर यहां आने का टाइम, इन दोनों टाइम का सम कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों कहलाता है। बच्चों डन? बच्चों नोट कर लो कॉपी के अंदर फटाफट फटाफट से। बच्चों नोट कर लिया आप लोगों ने? बच्चों डन? चलो अगला फॉर्मूले की बच्चों बात करते हैं इसके अंदर। बच्चों जब एक पार्टिकल को एच हाइट से आप जब ड्रॉप करते हो, आपने एक पार्टिकल को यहां से ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करेंगे तो बच्चों u बराबर जीरो होगा, बिल्कुल होगा। अब बच्चा बेटे मान लो ये पॉइंट ए है और जो बी पॉइंट पे पहुंचता है, आपसे बोला जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एच एंड टी, या कुछ भी पूछे आपसे, तो आपसे पूछा जाए वेलोसिटी क्या होगी बी पॉइंट पर। बच्चों जब भी आपको वेलोसिटी निकालने को आए, तो आप जानते हो v बराबर u प्लस ए टी होता है। जब मैंने यहां से ड्रॉप किया है तो u बराबर जीरो होगा, तो बच्चा बड़ी क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा g इंटू टी, है ना बच्चा बड़ी? मतलब यहाँ t क्या है, t a से b तक जाने का लगा समय है।
आप बच्चा पार्टी यहाँ एस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर को भी यूज कर सकते हैं। तो वहां क्या मिलेगा, एच बराबर मिल जाएगा आप लोगों को। बच्चों यू जीरो है तो यू टू भी जीरो आएगा, ये बन जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा। बच्चों क्लियर है? बच्चों इज दैट क्लियर गाइस? बच्चों बोल दो हाँ या ना। बच्चा लोग बोल दो फटाफट से हाँ या ना। बच्चों बोल दो हाँ या ना। बच्चों डन। चलो बच्चों, अब बच्चों अगले चैप्टर की बच्चों बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है फोर्स। बच्चों अपन 5-5 मिनट के अंदर चैप्टर को वाइंड अप करते जाएंगे फॉर्मूले को लेके, है ना। चलो डेप्थ में पढ़ेंगे सारे फॉर्मूलों को, डोंट वरी। बच्चों पहला फॉर्मूला इसके अंदर आता है एफ बराबर एम ही आता है बच्चा बड़ी। अब इसको लिखने के तरीके बहुत सारे हो जाते हैं। एफ बराबर हो जाता है बच्चा बड़ी क्या, पी टू माइनस पी वन अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, बात एक ही है बच्चा लोग। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, एफ बराबर एम इंटू वी माइनस यू बाई टी। ये भी एक ही बात है, एफ बराबर एम ही मैंने किया है। ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन क्या, वेलोसिटी। ओके बच्चा बड़ी, क्या होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन होता है वेलोसिटी ना। हाँ सर, आगे बात करते हैं बच्चों। बच्चों मोमेंटम होता है क्या, मास इंटू वेलोसिटी होता है, एम इंटू भी होता है मोमेंटम। और जो इम्पल्स की बात करें बच्चों, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है, एफ इंटू टी होता है। डन। इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम होता है, या बच्चों इम्पल्स को आप ऐसे भी बोल सकते हो, चेंज इन मोमेंटम। बच्चों उसको चेंज इन मोमेंटम भी आप लोग कह सकते हैं बच्चा बॉडी। आई होप आपको काफी समझ में आया होगा बच्चा बॉडी। इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम या चेंज इन मोमेंटम। और जो थर्ड फॉर्मूला जो आता है बच्चा बॉडी, वो उसके अंदर क्या आता है बच्चा बॉडी, मोमेंटम कंजर्वेशन। उसी पर अपन लोग रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का फॉर्मूला भी डिराइव करते थे। क्या होता था, सिस्टम का पहले का मोमेंटम सिस्टम के बाद के मोमेंटम के बराबर होता था, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। बोलो हाँ या ना बच्चा पार्टी। तो तीन फॉर्मूले याद करने हैं, 1 2 3। बच्चों डन, बच्चों डन। और बच्चों रिकॉइल का कॉन्सेप्ट भी आप याद कर सकते हो, यहाँ से आप लोग मोमेंटम कंजर्वेशन आपको लगाना आना चाहिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमेशा एग्जाम में आपसे बच्चों पूछी जाएंगी, हमेशा आपके काम आएंगी सब चीजें। चलो बच्चों, फोर्थ की बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। स्मॉल वी बराबर मतलब क्या, स्मॉल वी स्मॉल एम बराबर होता है कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी। की बात कर लेते हैं बच्चों, यहाँ अपन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, बट डायरेक्शन की बात करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। आप भी जानते हो, जिस डायरेक्शन में बंदूक की गोली जाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल आएगा, है ना। तो जो कैपिटल वी आप निकाल सकते हो यहाँ क्या, स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी अपॉन कैपिटल एम। अब चूंकि बात कर रहा हूँ मैं रिकॉइल स्पीड की बात कर रहा हूँ, तो बच्चा स्पीड तो नेगेटिव नहीं होती है। एम है मास ऑफ बुलेट, कैपिटल एम है मास ऑफ गन, स्मॉल वी है मास वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और कैपिटल वी है वेलोसिटी ऑफ गन। ओके बच्चा लोग, तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं गाइस। बच्चों डन। बच्चों 2-3 फॉर्मूले आपको मैं और एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा याद कराऊंगा, जो हो सकता है बिहार एनटीएससी या आंध्रा एनटीएससी के लिए बच्चों काम आ जाए। लेकिन नॉर्मल एनटीएससी में ये 4 फॉर्मूले काफी हैं, मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों मैंने बहुत सारे इस पर क्वेश्चंस कराए थे, पुली वाले क्वेश्चन मैंने कराए आप लोगों को। अच्छा बेटे मान लो ये पुली है, मैंने क्या किया बच्चों, इस पुली पर एक मास m1 हैंग कर दिया। इस पुली पर मैंने m1 मास को हैंग कर दिया, और जो दूसरी पुली पर मैंने m2 मास को हैंग कर दिया। मैंने बोला कि m2 ज्यादा है m1 से, तो बच्चों मुझे पता है कि m2 विल मूव डाउनवर्ड, जब m2 नीचे जाएगा तो m1 विल मूव अपवर्ड, और जब m2 नीचे जाएगा तो m1 ऊपर जाएगा। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो सब, सही कहा मैंने। तो जो इस केस में आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में ए कितना होगा। तो ए निकालने का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1, दोनों मास का डिफरेंस अपॉन दोनों मास का सम मल्टीप्लाई बाय जी। मैंने क्या बोला, दोनों मास का डिफरेंस अपॉन दोनों मास का सम इनटू जी। ये होता है ए निकालने का फॉर्मूला। यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं स्ट्रिंग का।
अब तो जो ब्लॉक ऊपर जाएगा, जो ब्लॉक ऊपर जाएगा वहां आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, उसके अंदर टेंशन। आपको याद रखना है जो चीज ऊपर मूव करती है वहां पर जो लगाते हैं हम लोग एम जी प्लस एम ए, जो ब्लॉक नीचे मूव करेगा वहां आप लगा सकते हो एम जी माइनस एम ए। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप लोग नॉर्मल रिएक्शन फाइंड कर सकते हो। आपको बोल दिया जाए एक लिफ्ट है, उसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए, देन व्हाट इज द अपरेंट वेट, तो आप यूज करोगे लिफ्ट ऊपर जा रही है तो लिफ्ट में अपरेंट वेट ज्यादा आएगा, एम जी प्लस एम ए हो जाएगा। यदि ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, लिफ्ट के अंदर ब्लॉक रखा हुआ है और लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, तो उसके में एम जी माइनस एम ए आ जाएगा बच्चा लोग। ये अपन लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, मैंने किए हैं बच्चों स्पेशल क्लास में। ओके बच्चा पार्टी, चलिए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है बच्चा पार्टी ग्रेविटेशन। बच्चों बात करें ग्रेविटेशन चैप्टर की, बच्चों बात करते हैं तो नंबर वन फॉर्मूला का बच्चों यही होता है, एफ बराबर होता है बच्चों क्या, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, एफ बराबर होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है, सही बात है। बच्चों सेकंड फॉर्मूले की बात करें वो क्या होता है बच्चा पार्टी, स्मॉल जी बराबर होता है जी एम अपॉन बच्चों क्या होता है आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। क्या होता है बच्चा, जी बराबर होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है बच्चों, सही बात है। कैपिटल एफ क्या होता है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। स्मॉल जी क्या होता है, जी एम अपॉन होता है आर स्क्वायर, डन, बिल्कुल डन। बच्चों ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ये होता है एफ। ठीक है बच्चा लोग, अब बच्चा लोग बात करते हैं जी के वेरिएशन की बात करते हैं। तो ग्रेविटी एट हाइट का फॉर्मूला होता है बच्चा लोग जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर होता है, बच्चों डन। क्या होता है बच्चों, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर कैसे, बच्चों पहले यहाँ एम होता है मास ऑफ प्लैनेट। बच्चों मान लीजिए ये हमारा कोई प्लैनेट है, इसका रेडियस दिया हुआ है आर, इसका मास दिया हुआ है एम। मान लो कोई सैटेलाइट यहाँ आ गया बच्चों, इसका एच डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो जो लगने वाला ग्रेविटी इस पॉइंट पर होगा जी एच, वो क्या होगा जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर से अपन इसको सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों इज दैट क्लियर। तो आपको ये पता होना चाहिए कब कौन सा फॉर्मूला आपको बच्चों यूज करना है, इसका आना बच्चों बहुत जरूरी है, राइट। चलो बच्चों आगे चलते हैं। ग्रेविटी बच्चों डेप्थ की बात करते हैं तो बच्चा फॉर्मूला होता है अपना जी वन माइनस डी बाई आर। बच्चों ये फॉर्मूला हो सकता है आपने एनसीईआरटी में नहीं देखे होंगे, लेकिन एनटीएससी पूछता है ना। अब बच्चों ग्रेविटी या डेप्थ का मतलब होता है आप अर्थ की सरफेस से या किसी प्लैनेट की सरफेस से अंदर जाओगे सेंटर की तरफ तो बच्चा बड़ी ग्रेविटी कम होती है। ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है सरफेस पे, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे तब भी ग्रेविटी कम होगी, अर्थ की सरफेस से नीचे जाओगे तब भी ग्रेविटी कम होगी। सबसे ज्यादा कहाँ होती है, कब होती है बच्चा, बड़ी सरफेस होती है। सरफेस भी दो होती है, एक होती है इक्वेटर, एक होती है पोल। सबसे ज्यादा जो ग्रेविटी होती है वो होती है पोल पर। कहाँ होती है मेरे प्यारे बच्चों, पोल पर। तो इन चार फॉर्मूलों को आप याद रखिए। आपसे कोई ये पूछा जाए कि कितनी हाइट पर जाए और कितनी डेप्थ पर जाए ग्रेविटी सेम आ जाए, मैंने क्या बोला, ग्रेविटी हाइट और ग्रेविटी डेप्थ कब सेम होती है, बच्चा बाटी जब आप h बराबर 2d ले लो, h बराबर 2d ले लो तो बच्चा बाटी, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, आप या ये ले लो बच्चा पार्टी 2h बराबर डी ले लो, तो उसके साथ बच्चों क्या होगा, ग्रेविटी एट हाइट और ग्रेविटी एट डेप्थ सेम आएगा। ओके प्यारे बच्चों, बच्चों डन है, बच्चों हाँ ना बोल दो फटाफट फटाफट से, बच्चों क्लियर है बच्चों, बच्चों डन। बच्चों नोट कर लें एक एक फॉर्मूले को, सारे फॉर्मूले बच्चों इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। चलो बच्चों आगे बात करते हैं 5 नंबर फॉर्मूला। बच्चों जो ग्रेविटी होती है मून की, अर्थ की मून की बात कर रहा हूँ बच्चा पार्टी में, तो ग्रेविटी अर्थ के बाइसेक्स होती है। और जो वेट होता है, वेट बच्चों वो mg होता है। और जो मास को तो हम कहीं भी चेंज नहीं कर सकते हैं, मास तो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है बॉडी के अंदर का, बट ग्रेविटी को अपन चेंज कर सकते हैं प्लेस टू प्लेस, राइट। तो वेट अर्थ का होगा m इंटू जी अर्थ, वेट मून का होगा m इंटू जी मून। तो उसी तरह से बच्चा बाटी हम लोग रिलेशन ये भी निकाल सकते हैं, W जो मून होता है बच्चा लोग वो होता है
डब्लू अर्थ का बाई 6 होता है। आप इस रिलेशन को भी बच्चा लोग याद रख सकते हैं, जो काफी हेल्प करेगा आप लोगों के लिए। और इसमें एक फॉर्मूला और होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी आप बोलोगे सर ये क्या होता है? देखो बेटा, कोई प्लैनेट किसी ऑर्बिट में कितनी स्पीड से घूमता है तो वो उसकी कहलाती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं वीओ से। फॉर्मूला होता है बच्चा बड़ी अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर होता है। अब बच्चा बड़ी यहाँ आर या स्मॉल आर ले सकते हो। आर मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है ना। अर्थ की सरफेस की बात करोगे तो बेटा नियर के लिए तो आर बराबर स्मॉल आर हो जाएगा, लेकिन मान लो आपकी ऑर्बिट बहुत दूरी पर है सरफेस से, तो वहां आपको स्मॉल आर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो नियर द अर्थ सरफेस के लिए बच्चा लोग ये होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ के लिए बात कर रहा हूं मैं। आप इसे कन्वर्ट भी बच्चों कर सकते हैं, जी आर भी ले सकते हैं। कैसे? आपको पता है स्मॉल जी बराबर होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। वहां से आप जी एम की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों वो बनेगा जी इंटू आर स्क्वायर बनेगा। तो जी आर स्क्वायर अपॉन आर करेंगे तो बच्चों जी आर आएगा। नंबर बच्चों 8 की बात करें बच्चों, 8 होता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? सर ये होता है बच्चों क्या, वीई होता है। एस्केप मतलब वीई। तो चलो ये होता है अंडर रूट ऑफ 2 GM अपॉन आर होता है। मतलब किसी पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी आप प्रोवाइड कर दो कि वो एस्केप कर जाए, दोबारा लौट कर ही ना आए, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, है ना। अब इसका भी फॉर्मूला आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये बन जाएगा बच्चों √2 GR बन जाएगा। आपने कई बुक के अंदर ये फॉर्मूला लिखा हुआ देखा होगा, पहले आप इन्हें नोट कर लो। आप एस्केप वेलोसिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट 2 इंटू वी नॉट। अंडर रूट 2 इंटू वी नॉट भी आप बच्चों इसे लिख सकते हो, राइट। और जो एस की वेलोसिटी होती है कितनी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है बच्चों एस की वेलोसिटी। बच्चों क्लियर है? बच्चों बोलो हाँ या ना। बच्चों नोट कर लो फटाफट से कॉपी के अंदर। बच्चों नोट कर लीजिए फटाफट, फटाफट से नोट करो बच्चों। बच्चों 10 मिनट का आप लोग क्लास और बाकी 20 मिनट, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, मैंने पहले आपसे बोला था। बच्चों डन? ओके बच्चों। बच्चों में लास्ट एक फॉर्मूला और बचता है बच्चा बाड़ी, क्या? नंबर 9, चलो 9। बच्चों आपने कैपलर्स के लॉ पढ़े होंगे। कैपलर्स के पीछे 3 लॉ होते हैं। कैपलर्स लॉ को अपन यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपन लोग यहाँ फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉर्मूला नंबर होता है उनका एक टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस। ये कैपलर के थर्ड लॉ के अंदर आता है। कैपलर के 3 लॉ होते हैं, कौन कौन से? लॉ ऑफ क्या, ऑर्बिट। सेकंड लॉ ऑफ एरिया, थर्ड लॉ ऑफ पीरियड, है ना। आपने पढ़ा होगा। तो जो थर्ड लॉ होता है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस। ओके बच्चा बाटी, तो अब इस लॉ को भी आप लोग याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल है, काफी हेल्प करेगा आप लोगों के बच्चा लोग रूल, ठीक है बच्चा बाटी। अगला बच्चा फॉर्मूले की बात करते हैं बच्चा बाटी। अगला फॉर्मूला है अपना वर्क पावर एनर्जी बच्चा बाटी। तो वर्क पावर एनर्जी की बच्चों हम लोग बात करेंगे कि वर्क पावर एनर्जी के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। तो इसके अंदर काफी सारे फॉर्मूले आपको बच्चों नोट करने होंगे। नंबर 1, आपको पता है बच्चों डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ एस कॉस थीटा होता है। सेकंड फॉर्मूला जो बच्चा बाटी आपको याद रखना है, डब्ल्यू होता है एमजीएच। वर्क डन जो होता है एमजीएच के बराबर भी आप इसे कर सकते हैं। और थर्ड फॉर्मूला जो होता है बच्चा बाटी, डब्ल्यू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, डब्ल्यू के ई। डब्ल्यू के ई के बराबर होता है। अब वी नो वेरी वेल काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। ओके, आगे बात करते हैं बच्चा पार्टी, फोर्थ फॉर्मूले की बात करते हैं। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर होता है ना। हाफ इंटू एम वी स्क्वायर होता है, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m। कितना बच्चा पार्टी? पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। और फिफ्थ होता है बच्चा पार्टी पोटेंशियल एनर्जी mgh। ओके बच्चा पार्टी, mgh भी होती है। आपको बताऊं मैं कुछ फॉर्मूले और हैं पावर निकालने के। पावर होता है बच्चों w अपॉन टी। इसका आप बहुत सारे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मूले को। P बराबर बच्चों F इंटू वी भी होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी को भी आप बच्चों रिमेंबर रख सकते हैं। तो गाइस हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं बच्चा लोग। तो चलो, हाँ बच्चा बड़ी बात करें प्लस की। बच्चों प्लस के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। खुद मैं खुद बच्चा बड़े प्लस का एजुकेटर हूँ। 1.5 ईयर से प्लस पर काम कर रहा हूँ। यहाँ आपको मिलता है अनलिमिटेड बच्चों मिलता है एक्सेस। यू कैन
स्टडी विद टॉप एजुकेटर रेगुलर डाउट सॉल्विंग क्लास होती है, दैट मीन्स हर 3 क्लास के बाद 4th क्लास जो होती है वो डाउट क्लास होती है। मेंटर से मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा टॉप एजुकेटर से, स्टडी मिलेगा बच्चों, मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, बहुत सारा आपको मिलेगा बच्चों बेनिफिट, काफी हेल्प करेगा बच्चों। आई विल रिकमेंड यू 1 ईयर प्लान एंड 2 ईयर प्लान, बाकी डिपेंड आप पे करता है बच्चा लोग आपकी डिजायर कितनी है। मेरे अकॉर्डिंग 1 ईयर 2 ईयर आपके लिए बेस्ट प्लान रहेगा। बात करें बच्चों आइकॉनिक की, आइकॉनिक का मतलब होता है गेट 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम द टॉप एजुकेटर, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लास रहती है, पेरेंट्स की बहुत सारी क्वेरी होती है बच्चे की पढ़ाई को लेकर, तो बच्चा बड़े उनके लिए रेगुलर ओपन आवर रहते हैं अवेलेबल, जहां वो लोग अपनी क्वेरी को डिस्कस कर सकते हैं विद द एजुकेटर। आई विल रिकमेंड यू अगेन 1 ईयर एंड 2 ईयर प्लान। Now anyone can subscribe on Academy Plus using my code STMG10. If you have any difficulty, you can talk to an Academy expert. They will guide you. You can also pay in part and zero cost EMI also guys. मतलब बाटी यहीं अपन वीडियो को खत्म करते हैं। मतलब हम लोग मिलने वाले हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डू इट फास्ट, बहुत प्यारी ऐप है, काफी सारी आप फ्री आपको क्लास मिलती है जो काफी हेल्प करेंगी आप लोगों की। वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स कर दो शेयर। लेट्स क्रैक इट गाइस।